फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं कानपुर के बेहटा बुजुर्ग में जगन्नाथ मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है। जगन्नाथ जी का है, कृष्ण जी का ही मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो चलिए हम लोग मंदिर को चलते हैं और पंडित जी के से कुछ जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक मंदिर से मूर्ति दिख रही है। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये शेषाशायी विष्णु की मूर्ति दिखाई गई है। और ऊपर जो दिखाए गए विष्णु जी के ऊपर वो गंधर्व है, जो शेषनाग की सैया पे विष्णु जी लेटे हुए दर्शाए गए। ये मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है और ये भी एक मूर्ति है। इसके बारे में हमको तो कोई जानकारी नहीं है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं और पंडित जी से मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या स्थिति है, कब बना है, कब संरक्षण में लिया गया है। इसकी जानकारी अब हमें पंडित जी। मंदिर का मानसून पत्थर। वैसे ये पसीज के टपकने लगेगा, इससे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया, बरसात आने का। और जब बरसात शुरू होगी तो ये सूख जाएगा, इसमें बूंद नहीं दिखाई देगी। यदि आप बूंदें देखना चाहते हैं तो जून के महीने में आए। तो जैसे ही मानसून बनेगा वैसे ही ये पसीज के टपकना शुरू हो जाएगा, और जब तक टपकता रहेगा जब तक इससे भारी बरसात नहीं होगी। जहाँ भारी बरसात हुई तहाँ सूख जाएगा। अब ये आप देखेंगे कि ये लगता है तुमको कि एक ही पत्थर पे सब उकेरा गया है ना जी। अब आप इधर से आगे इधर से देखेंगे, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये मूर्ति अलग है। कार्बन जांच की तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ खंड 4200 वर्ष पुरानी। जी। अब आप ये देखेंगे कि 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवित नहीं मिलेगा, लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित क्यों? कारण ये प्राचीन समय बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। इन्हीं कहने का तात्पर्य इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार, ये बहुत विशाल मंदिर होगा, पहले ये टूटते टूटते इतना रह गया। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ देखेंगे कि आपको एक कोठी दक्षिण साइड में, एक कोठी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठी उसमें सूर्य मूर्ति है। जी। आ जाइए। तो अब आप ध्यान देंगे कि जो सूर्य मूर्ति है ये ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी, उसके बाद सूर्य मूर्ति। उत्तर साइड की कोठी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में होती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी। अब आप ये देखेंगे कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से थी। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम दर्शाने की कोशिश की, सूर्य जी उनका था। दूसरी बात देखेंगे, ये जो आकृति है ये मौर्य वंश के जमाने की सिक्के। अब आप देखेंगे, एक बात गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य, भितरा जी, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा, और इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम किया। इसके मतलब ये प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इसी वजह से जो भी राजा आया वो यहाँ से प्रभावित होकर निर्माण किया। अब आप ये देखेंगे, ये जो आकृति है इस आकृति को मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। जी। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यता। इससे साबित होता है कि स्थान बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी बात देखेंगे, इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे ये घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, यानी बलराम जी का अवतार। इधर ये फरसा लिए हुए हैं परशुराम जी का अवतार। ये इधर नरसिंह अवतार। ये 2 लोग मधानी लिए खड़े हैं। तो समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप उद्धान का कच्छप होगा। अब आप ये देखेंगे, ये जो नीचे का सिरा है ये शिवर के टाइम है, जिस शिव मूर्ति पर अर्घ होता है। अर्घ्य का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है। अब आप देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो जो सिंहासन बना हुआ है चौखटा, उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु
नीचे का सिरा सिर के टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य हुआ सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। पहले जो था इस संसार में एक ही नाथ थे जो शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे। शिव जी कई बार अखंड समाधि में गए। ये जब प्रथम बार अखंड समाधि में गए तब ये इनके पास जो संहार पद है शिव जी के पास, इन्होंने संहार पद विष्णु को दिया। जब संहार पद विष्णु को दे दिया और ये अखंड समाधि में चले गए, शून्यावस्था में विश्वनाथ हो गए, तब ये दूसरे नाथ हुए जगत के नाथ जगन्नाथ। विश्व के नाथ शिव जी के नाथ विष्णु, इसलिए कहा गया है नाथों के नाथ जगन्नाथ। अब आप ये देखेंगे कि 12 खंभे, 12 खंभे हैं। जब आप अपने मोबाइल में राजा शिवी का इतिहास आप जो है पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये पहले खुली होती थी। ये जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। ये हो सकता है मंदिर पहले पिलरों पे ही होगा, लेकिन जैसे जैसे राजा आए इसको ढक दिया गया, कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले राजा शिवी, दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी। इससे भी साबित होता है नहीं स्थान बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी बात देखेंगे कि मंदिर आपको बाहर से बहुत भारी दिखाई देता है, भीतर थोड़ी सी जगह है। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर। इन दीवारों की कार्बन डेटिंग पुरातत्व ने कराई तो पता चला इसका अंतिम जीर्णोद्धार हुए 1883 वर्ष हो गए, यानी 2000 वर्ष लमसम हो गए। दूसरी बात देखेंगे कि आप बहुत से विष्णु मंदिरों में गए होंगे और जाएंगे, लेकिन आपको ये ऐसी मूर्ति नहीं देखने को मिलेगी। आप ये देखेंगे बहुत जगह विष्णु मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आपको विष्णु चरणों में ये मूर्ति बनी नहीं मिलेगी। जो इतिहास के विशेष जानकार हैं इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे कि नहीं, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। हर जगह जल्दी जल्दी ये मूर्ति मिलने वाली नहीं। इसको ये जो है सर्प कहते हैं, सर्प है जी। ये सर्प है, ये पशु है, ये पशुपतनाथ है, और पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। इस तरह कहीं मूर्ति नहीं मिलेगी। इसको इतिहासकार हड़प्पा समकालीन मूर्ति मानते हैं। अब आप एक बात और गौर करेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान मिले हैं वो सब खुदाई से मिले, जमीन के नीचे। हाँ, खुदाई से मिले। हाँ जी। इससे एक प्रमाणित होता है कि नहीं प्राचीन समय में एक विश्व लेवल का विनाश हुआ, जिससे सारा इतिहास सब दब गया। जब कोई बचेगा नहीं बताने वाला तो कौन बताएगा कहाँ क्या था। इससे साबित होता है कि स्थान बहुत ही प्राचीनतम, और कितना भी बड़ा पुरातत्वविद हो, लेकिन ये वो साबित नहीं कर पाएगा कि सिंधु नदी के किनारे जो खुदाई में स्थान निकला उसका प्राचीन समय में क्या नाम था, जब कोई प्रमाण ही नहीं है। तो क्या हमारा इतिहास नष्ट होने के 3 मेन कारण। एक तो विनाश, जब कोई बचेगा नहीं तो कौन बताएगा कहाँ, तो विनाश से। दूसरा मुगलिया आतंक। मुगलिया आतंक इतना हुआ कि धर्म बचाना बड़ा कठिन पड़ गया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। कहते हैं कि आग वो 6 महीने तक जलती रही, और 6 महीने का अंतराल कितना होता, बहुत बड़ा होता है 180 दिन होते हैं 6 महीने, और 180 दिन लगातार आग जलती रही। तो कितनी किताबें होंगी, हमारा कितना रिकॉर्ड जल गया। तो उससे मुगलिया आतंक से भी हमारा इतिहास नष्ट हुआ। तीसरा कारण हुआ भाषा परिवर्तन। पहले की जो भाषाएं थी उनके कोई जानकार नहीं बचे। कहीं शिलालेख वगैरह पाए भी गए तो उन शिलालेखों को पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो लेख निकले उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो इससे भी इतिहास का जो है दब गया, छिप गया। हाँ, छिप गया कि जब उसमें भाई कोई जो पढ़ ही नहीं सकते उसको तो समझेंगे क्या है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मेन चक्कर। इससे चीज़ों से साबित होता है कि नहीं, ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है, और ये हमारे कानपुर जिले का गौरव मुकुट है कि ऐसा प्राचीनतम स्थान हमारे कानपुर जिले में है।
जैसा कि मानसून पत्थर आपको विश्व के किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। आज इसकी चर्चा विश्व में चलती कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जो कि मानसून बताता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे जी, पेड़ों की, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। अब ये तो ऐसा है, मेन कारण बताते हैं कि हमारे यहाँ जो पहले था लिखने की कोई पद्धति नहीं थी। नहीं जी, रट लिए वो दो वेदी हो गए, तीन वेद रट लिए त्रिवेदी हो गए, चार वेद रट लिए चतुर्वेदी हो गए। तो ये वेद रटाए जाते थे। जी, जब ये अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने इसको- अंग्रेजों ने क्या किया कि ऋषियों मुनियों से वेदों को पढ़ा जी, और पढ़ने के बाद उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, जी, लिखा। लिखने में क्या किया कि हमारे वेदों में ही बहुत कुछ सारा विज्ञान था, जी, तो वो विज्ञान उन्होंने चुरा लिया। जी, देखिए साम वेद है, ये पूरी केमिस्ट्री थी। जी, साम वेद पूरी केमिस्ट्री थी। अथर्ववेद पूरा जो था ये पूरी आयुर्विज्ञान था। जी, लेकिन उन्होंने जो है इससे वो जो मेन तत्व थे वो निकाल लिए। निकाल लिए और बड़ी कुछ चीज़ों में भ्रांतियां पैदा कर की। हाँ, कि ऐसा अपने होता है। हिसाब से भ्रांतियां भी उन्होंने पैदा की। जैसे अब आप देखेंगे कि उन्होंने जो उद्देश्य दर्शाया कि इस पृथ्वी सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, उनका दर्शाने का मतलब था कि जो इंडियन थे वो बहुत बैकवर्ड थे, कम ज्ञान था। उन्हें मूर्ति पूजा का ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे। जी, जी, उनका कहने का मकसद जी। था। लेकिन ऐसा नहीं था। कारण ये था कि पहले हमारा जो था अध्यात्म बहुत प्रबल था, जी, और अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्रें 10-10 हजार वर्ष होती थी। और जैसे जैसे अध्यात्म कम हो गया वैसे वैसे हम लोगों की उम्रें घटती चली गई। आज ये जैसे हो गया कि अध्यात्म बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुंच गया, तो हम लोगों की उम्रें 100 के नीचे आ गई। जी, तो ये चक्कर ये था। अब इसकी जो है प्रश्न यही खड़ा हो गया कि इसकी पूजा क्यों करते थे, प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। देखिए हमारे वैदिक सभ्यता के सिद्धांत के अंतर्गत जब हम कोई विष्णु मूर्ति स्थापित करते हैं तो विष्णु मूर्ति स्थापित करने से पहले उसका स्थान बनाते हैं कि मूर्ति को कहाँ रखेंगे। थोड़ा ऊंचाई पे रखेंगे जिससे कि जो कि सभी आराम से देख सकें, उसको पा सकें। तो जो नीचे बनाते थे, जो नीचे का स्थान इसको बनाते थे, इसको हम पिंडी बोलते हैं। जी, क्या बोलते थे इसको? पिंडी। पिंडी माने प्रकृति कहते जी। थे। और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। जी, अच्छा, प्रकृति, ये नीचे का क्षेत्र टोटल प्रकृति हो गया। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, अलग महत्व होता है। सत्य, रज, तम। ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तम। ये वेदी हो गया। ये आसन जिसको बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आया उसके बैठने के लिए आसन डाल दिया ना, तो ये आसन नीचे वाला हो गया। ये नीचे का क्षेत्र टोटल प्रकृति हो गई, इसको बोलते हैं। अब ये बीचों बीच में इसको बनाया गया, ये प्रकृति चक्र हो गया। जी, ये चलता है, परिवर्तन से घूमता रहता है। जी, अब एक बात और गौर करेंगे कि यदि प्रकृति चक्र है तो इसको गोला क्यों नहीं बनाया, फूल क्यों बना दिया? जी, तो इसीलिए लोगों ने आपसे कहा सुनी होगी कि कलाएं बोलती हैं। कलाकार कला के माध्यम से ही बहुत चीजें कह देता है। जी, अब यहाँ देखिए कला चक्र न बना करके फूल क्यों बना दिया? इसने कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि ये जो प्रकृति है, ये गोल, इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी योग माया लक्ष्मी जी हैं। जी, ये लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सब माया के चक्र में दौड़ रहे हैं। जी, और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। कहा गया है पद्माननी पद्मनी पदपत्रे पद्मप्रे लायताक्षी विश्वप्रिय विश्वनुकूले तत्पाद पद्मयी सन्निध। यानी लक्ष्मी जी को कमल ज़्यादा पसंद है। तो इस कमल के चिन्ह से एक दूसरी बात देखेंगे, यहाँ कई चीज़ों को दर्शा दिया गया। ये तो लक्ष्मी जी की यहाँ प्रतीकात्मक पूजा का वर्णन कर दिया गया। कमल से ही लक्ष्मी जी की पूजा का प्रतीक, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी दोनों जो की पूजा होगी, प्रतीकात्मक पूजा कर दिया गया लक्ष्मी जी की। दूसरी बात यहाँ ये दर्शाने की ये कोशिश कर दी गई कि प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी कौन? लक्ष्मी जी। दूसरी बात अब ये देखेंगे यहाँ बिंदु क्यों बना दिया गया। अब ध्यान देंगे यहाँ सब शोध के दृष्टिकोण से बहुत कुछ है। आओ सरसरी नजर चले जाओ, कुछ नहीं है दिल्ली वहाँ, ठीक है।
ये देखेंगे तो ये बिंदु क्यों बना दिया? ये बिंदु इसलिए बना दिया कारण कि ये शरीर जो हमारा है ये प्रकृति का अंश है, और ये देखने में लगता है कि हाँ हम हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए वास्तविकता में हम कुछ नहीं करते, क्योंकि ये शरीर काम तभी तक करता है जब तक इसके अंदर जीव बैठा है जी। और जिस दिन जीव निकल गया उस दिन इसका काम करना बंद। नहीं भाई ये काम कर ले तो एकदम जीव निकल जाए तो करके दिखावे काम, नहीं कर पाएगा। तो ये जीव किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात जो कुछ भी करने वाला वो परमात्मा है। इसीलिए जो उस परमात्मा से लगेगा, ब्रह्म से लगेगा, वो ब्रह्म क्या है? बिंदु रूप में। तो वो जो ब्रह्म से लगेगा, बिंदु परमात्मा से, वही इस माया के चक्र से मुक्ति पाएगा, और नहीं तो घूमता रहेगा चक्कर। इसके कुछ अवशेष पड़े हैं मंदिर के बाहर से, कुछ ऐसा दिखता है। इसके 2 द्वार है। इसके दाएं साइड में तालाब बना है। ये बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ये इसका मुख्य द्वार ही है मंदिर का। उस पे सबसे ऊपर पताका लगा है, आमला, खपरी, आयुध, कलश, और ये प्रवेश द्वार है। मंदिर के बारे में आप लोगों को पंडित जी ने जो जानकारी दी, वो पंडित जी ने आप लोगों को सभी बेहटा ग्राम में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।